हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखिएगा, तो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बेटा, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है और यहां से आपने एक फुटबॉल में किक लगाई, राइट? तो ये बॉल ऐसे जाती हुई ऐसे गिरी, राइट? तो ये जो मोशन होती है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्चुअल में बॉल को ऐसे भी जाना हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ऐसे भी जाना हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट? तो the two-dimensional motion under constant acceleration कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity is called projectile motion. Projectile motion। देखिए, यहां पे ये जो बॉल जा रही है जिसको यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, राइट? उस पार्टिकल को, जो भी पार्टिकल या जो भी आपकी बॉल ये मोशन कर रही है उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल को या इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा जो u है ये आपका हो जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और ये एंगल हो गया थीटा, राइट? u हमारा हो जाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, थीटा एंगल विच प्रोजेक्टाइल मेक्स विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंगल विच प्रोजेक्टाइल makes with horizontal direction इसमें आपके पास ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर हाइट मैक्सिमम है, इसको हम बोलते हैं h, मैक्सिमम हाइट। यहां पे h हो जाता है मैक्सिमम हाइट। हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, लेकिन पर्टिकुलर ये मैक्सिमम हाइट है, इसको h हम से डिनोट करते हैं। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ से हिट किया गया है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज r। यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे हम r, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्लियर? तो यहाँ पर हालांकि सबसे अच्छा एग्जांपल है ये बॉल के लिए, आप ग्राउंड का आप समझते हो, ठीक है ना? इसको इस तरह से हमने थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया, ओके? तो इसमें दो मोशन आप देख रहे हो, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, जो भी प्रोजेक्टाइल है, अगर वो हॉरिजॉन्टल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रहा है। तो यहाँ पे दो तरीके की मोशन आपको देखने के लिए मिली है, हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और जो वर्टिकल मोशन है वो आपका अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है।
राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन है वर्टिकल मोशन में, ठीक है ना। और वहां पर हम वही तीनों इक्वेशंस आपकी यूज करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, ठीक है ना। दो तरीके से हम इसमें चलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। अब हम सबसे पहले इसका टाइम निकालेंगे, कितने टाइम तक ये हवा में रहा। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जितनी देर तक भी हो रही है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन, राइट। तो यहां पर हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं और साथ में एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ये अलोंग हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस ये आपका, और ये वर्टिकल मोशन हो गई आपकी ये आपका वाई एक्सिसल डायरेक्शन हो गई, ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन हो गई। ओके, तो इसमें हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। तो लिख देते हैं इस चीज को, कंसीडर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, राइट। तो अब आप एक चीज समझिएगा, जैसे वर्टिकल मोशन में हम क्या करते थे, बॉल हमारी ऐसे जा रही है, राइट, ऐसे जाके स्पीड कम होती जाएगी, लास्ट में 0 हो जाएगी, फिर वो वापस आएगी। दोबारा समझिएगा इस बात को ध्यान से, ठीक है ना, कि किसी भी बॉल को आपने थ्रो किया और वो बॉल ऐसे गई, स्पीड कम होती गई, 0 हो गई, उसके बाद फिर वापस उसकी स्पीड बढ़ेगी, इस तरीके से। तो अब आप सोचिए कि कोई चीज ऐसे करके जा रही है और ऐसे वापस आ रही है, और साथ में उसे ऐसे भी चलना पड़ जाए, राइट। तो ये जो वर्टिकल मोशन है ये वाली, और ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है साथ साथ हो रही है। देखिए, वो ऐसे गया, ऐसे वापस चला आया, और साथ में इधर भी जा रहा है, तो क्या होगा, वो साथ साथ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर साथ में इधर वापस भी आएगा, राइट। तो ये चीज है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर गया। अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, जैसे जब यहाँ पहुंचेगा ये, तो वहां पे जाके ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर वापस आएगा, ये वापस आने की सिचुएशन है। यानी अगर इसमें से हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर दें तो क्लियरली ये वर्टिकल मोशन का डायग्राम आपको नजर आएगा। पहले ऊपर गया, फिर टॉप पे जाकर के फिर नीचे आ गया। क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा साथ में आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, राइट, मेरी बातों को, ठीक है। तो इसमें मैंने वर्टिकल मोशन कंसीडर किया। वर्टिकल मोशन में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा v = u - dt। ओके, तो यहाँ पे चूंकि हम y एक्सिस लेके चल रहे हैं, तो इसको फॉर्मूले को हम ऐसे लिख लेते हैं, vy = u(y - gt)। हाँ, इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, राइट। ये हमने u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिया, तो ये आपका ux हो गया, जिसकी वैल्यू हो गई u cos थीटा, राइट। और इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट लिया, ये आपका हो गया uy, जिसकी वैल्यू हो गई u sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, u cos थीटा अलोंग x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, u sin थीटा ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी कि अलोंग y एक्सिस है। ओके, तो यहां मैंने वर्टिकल मोशन ली है, तो vy = uy - gt, दैट मींस टॉप पे यहां तक वो पहुंचेगा, यानी कि नीचे से ऊपर तक टॉप पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, यहां तक क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है टॉप पे, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, फिर नीचे आएगा, तो vy यहां पे 0 हो गया, और uy की वैल्यू है u sin थीटा, u sin थीटा माइनस g इंटू टी, राइट। तो t = आ गया आपका u sin थीटा अपॉन g। इसमें आपके पास ये कहां तक पहुंचा है, यहां से लेके टॉप तक, यानी टॉप का मतलब है यहां है। दिस इज टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गया दिस इज टाइम टेकन, दिस इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल
to reach at highest point, यहां तक अब पहुंच गया। अब जितना टाइम टॉप तक जाने में लेगा, नीचे आने तक भी उतना टाइम लेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाता है, यानी जितनी देर तक वो हवा में रहा, ये आपका हो जाता है t इज इक्वल टू 2t, इसका डबल कर दीजिए, दैट मींस 2u sin थीटा अपॉन g। ये आपका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया, t इज इक्वल टू 2t यानी कि 2u sin थीटा अपॉन g। इतनी देर में वो ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, यानी यहां से टॉप तक गया और टॉप से वापस नीचे आ गया। ओके, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब इसी में मैं मैक्सिमम हाइट यानी h की बात कर रहा हूं। या मैंने पहले क्लियर कर दिया है, हाइट ये भी है, हाइट ये भी है, लेकिन यहाँ पर h का मतलब है मैक्सिमम हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फिर से हम वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करेंगे। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। तो ये हमारे पास हो जाता है मैक्सिमम हाइट यानी कि हम h निकालेंगे। h निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे? हाइट निकालने के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh। vy 0 हो गया, uy आपका u sin थीटा हो गया, u sin थीटा ये स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh। तो ये मेरे पास बच्चों h आ जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज h इज इक्वल टू ut में ये uy हो जाएगा ut माइनस हाफ g t स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम टाइम मैंने पहले निकाला ही था, तो टाइम उसको यूज कर लेंगे। uy मेरे पास u sin थीटा हो गया, और टाइम हमने निकाला था अभी u sin थीटा अपॉन g और माइनस हाफ g, और ये u sin थीटा अपॉन g स्क्वायर हो गया, राइट। ठीक है ना। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ तक पहुंचे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो हाफ टाइम लेंगे u sin थीटा अपॉन g, राइट। तो ये मेरे पास बच्चों हो जाता है h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। तो इसको हम कर लेते हैं h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉमन ले लीजिए 1 माइनस हाफ। तो फाइनली ये मेरे पास हो जाएगा u इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, तो आपका ये मैक्सिमम हाइट आ जाती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों, ओके। और अब हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपली रेंज भी बोलते हैं इसको, आर को हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। और ये हमारा जो है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे, तो हमारे लिए ये बड़ा इजी हो। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हम बात कर रहे हैं आर की, और इसमें हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, राइट, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये जो u cos थीटा है थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये u cos थीटा ही रहेगा। यानी ux जो कि u cos थीटा है वो सेम रहेगा, लेकिन uy चेंज होगा, क्योंकि यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, कंसीडर होगी वर्टिकल मोशन में। ये बात बहुत अच्छे से आपको अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए, राइट। चलिए, तो अब हम यूज करते हैं सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस
इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गई आपकी आर। स्पीड कौन सी लेंगे, जाहिर सी बात है स्पीड u cos थीटा लेंगे, u cos थीटा लेंगे। टाइम कितना लेंगे, आपकी बार तो टाइम पूरा लेंगे, कैपिटल टी, राइट। तो ये हमारे पास बच्चों हो जाता है u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये r इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर, ये आपके पास हो गया बच्चों u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। तो r इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। ओके, तो यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज निकल आई। याद रखना इस बात को, हॉरिजॉन्टल मोशन जो होती है विदाउट एक्सेलरेशन होती है, यानी इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कंसीडर होती है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी है u cos थीटा। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेक करेंगे, राइट, तो वो आपको थ्रू आउट द मोशन u cos थीटा ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे जैसे किसी पॉइंट पे आपने यहाँ देखा, यहाँ पे आपको vy मिलेगा, vy आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपका vx, लेकिन vx की वैल्यू यहाँ पे u cos थीटा रहेगी। अब टॉप पे जाके ये फिर यहाँ पे आप vx देखोगे, इसका जो अपना निकलेगा, यानी कि ये भी u cos थीटा ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, और vy यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ये देखिए ऐसे ही वापसी में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो वही u cos थीटा रहेगा, और vy आपका कैलकुलेट करके जो भी आएगा निकल जाएगा। इवन यहाँ पर फाइनली इस पॉइंट पर u cos थीटा तो उतना ही रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और vy आप निकालेंगे जो भी है आपका। ओके, तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। ये जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं इसको हम एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं उसको, एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन, राइट। तो 3 फॉर्मूले आपने देखे हैं, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं और ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए। याद रखने की टेंशन नहीं करनी है, याद अपने आप ही हो जाते हैं ये। ओके, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, राइट। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g। ओके, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आया r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये देखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन 2 तरह के मोशंस को मिलाकर के एग्जीक्यूट करता है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन और एक आपका वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है और वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर? आई होप कि तीनों डेरिवेशन आपको क्लियर हो गए। हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको ड्राइव कराए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फुटबॉल इज किक्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इन वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ। ये हमारी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दिया हुआ है, u गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, और वो कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में टाइम आपसे पूछा गया है, तो सिचुएशन वही है, देखिएगा इस बॉल को आपने यहां से थ्रो किया और ऐसे जाके ये टकराया, है ना। तो इसमें जो है ये एंगल आपका थीटा हो गया। तो यहाँ कितना टाइम ले रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2u
साइन थीटा अपॉन जी, ये हम 20, और ये आपका साइन 45 और जी की वैल्यू 10 है, तो ये आपका हो गया है 4 इंटू साइन 45 1/√2, तो ये बन गया आपका 2 इंटू √2, यानी कि 2 इंटू 1.4, यानी कि 2.8 सेकेंड का टाइम जो है वो ये लेगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2.8 सेकेंड का टाइम वो लेगा। नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। मैक्सिमम हाइट के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया h = u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। ओके, तो इसमें वैल्यूज हम रख लेते हैं। u² यानी 20 का स्क्वायर, यानी ये 20 इंटू 20 हो गया, और साइन 45 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 45 में पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे 45 अपॉन ट्वाइस जी 2 इंटू 10। ओके, तो ये आपका बन गया 20 इंटू 20 और साइन 45 1/√2 का स्क्वायर है, तो ये हाफ हो गया, और अपॉन 2 इंटू 10। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपका 2 से ये 10 चला गया, 10 से ये 10 गया, ये आपका 2 से ये 10 आ गया, 10 मीटर की हाइट आपकी हो गई। ये आपका बी। अब सी पार्ट ले लेते हैं। सी पार्ट में वो कहता है हाउ फार अवे फ्रॉम द टिक डज इट हिट द ग्राउंड, टेक जी इक्वल टू 10। ओके, यानी आर पूछ रहा है, थर्ड में वो हॉरिजॉन्टल रेंज आर पूछ रहा है, और आर का फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो u² आपका 20 इंटू 20 हो गया, है ना, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 45 यानी साइन 90 बन गया ये, साइन 2 इंटू 45, चलिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, और अपॉन 10, तो ये आपका हो गया 20 इंटू 20 इंटू साइन 90 1 हो गया, अपॉन 10, और ये आपका 40 मीटर की हॉरिजॉन्टल रेंज आपको मिल जाती है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले पर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये आप खुद से करके देखेंगे। ओके।